राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम बात करते हैं ऐसे आसान लेकिन चमत्कारी उपायों की जो हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह मां शक्ति के साक्षात दर्शन का समय है। 9 दिनों तक देवी अपने भक्तों के घर घर में सूक्ष्म रूप से विराजमान रहती है। इन दिनों किया गया तप, जप और भक्ति साधारण दिनों की तुलना में कई गुना फलदायी होता है, लेकिन अक्सर महिलाएं अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठती हैं जो साधना का प्रभाव घटा देते हैं। माँ को प्रसन्न करने की जगह उल्टा वे नाराज हो सकती है, और यही कारण है कि भक्ति के बावजूद घर में बरकत की कमी महसूस होती है। सबसे पहले बात करें रसोई की पवित्रता की। रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं है, इसे देवी अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है। अगर नवरात्रि में बर्तन गंदे पड़े रहे, रसोई बिखरी रहे या तामसिक चीजों का इस्तेमाल हो तो यह माँ का अपमान माना जाता है। स्वच्छ और सात्विक रसोई से ही लक्ष्मी का वास घर में टिकता है। दूसरी बात, दिन में सोना टाले। नवरात्रि का समय साधना और जागरण का है, न कि आलस्य का। दिन में गहरी नींद लेना ऐसे है जैसे आपने भक्ति से कमाया अमृत और खुद ही उसे मिट्टी में गिरा दिया। थकान हो तो थोड़ी देर आराम ठीक है, लेकिन लंबी नींद पुण्य को कम कर देती है। अब बात करें घर के वातावरण की। नवरात्रि के दिनों में कलह, झगड़ा और कठोर वाणी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। माँ दुर्गा वहाँ वास करती है जहाँ प्रेम और शांति हो। अगर घर का माहौल मंदिर जैसा शांत और मधुर रखा जाए तो देवी की कृपा कई गुना बढ़कर मिलती है। एक और जरूरी पहलू है स्वच्छता और श्रृंगार। कुछ लोग मानते हैं कि व्रत में सादगी का मतलब अस्त व्यस्त रहना है, जबकि सच्चाई यह है कि माँ दुर्गा स्वयं सौंदर्य और 16 श्रृंगार से अलंकृत रहती है। इस दौरान साफ सुथरे शुभ रंगों के वस्त्र पहनना और हल्का फुल्का श्रृंगार करना देवी के प्रति आदर और उत्साह का प्रतीक है। और अंत में सबसे बड़ी बात, कन्याओं का सम्मान। छोटी छोटी कन्याएं स्वयं माँ दुर्गा का जीवंत स्वरूप होती है। अगर उनका अपमान हो जाए तो सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना, उन्हें भोजन कराना और स्नेह देना ही नवरात्रि की सबसे सच्ची पूजा है। तो प्रिय भक्तों, अगर चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे तो ध्यान रखें, रसोई पवित्र हो, दिन का समय भक्ति में बीते, घर में शांति का माहौल रहे, शरीर और वस्त्र स्वच्छ हो और कन्याओं का विशेष सम्मान किया जाए। जब आप इन बातों का पालन करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाती है। आशा है यह संदेश आपके लिए उपयोगी होगा। इसे और लोगों तक पहुंचाए ताकि हर कोई इस पावन पर्व का पूरा लाभ ले सके। हमारी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी।